हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। प्रॉपर्टी लॉस पे अपन बात कर रहे थे और इसकी अपनी एक कक्षा कल अपनी अच्छे प्रकार से कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन बात करते हैं इस क्लास नंबर 2 के ऊपर। देखो, कल जो बेसिक से बातें हैं कल मैंने समझाने को आपको प्रयास किया था। उम्मीद करते हैं वो जो सब बातें हैं वो आपके अच्छे प्रकार से कंप्लीट हो गई होगी। और इसके जो बेसिक बातें, लाभ क्या होता है, हानि कब होती है, क्या क्रय मूल्य है, क्या विक्रय मूल्य है, ये सब बातें मैंने आपको अच्छे प्रकार समझा दी थी। अब इसके ऊपर कुछ प्रश्न भी अपन ने कराए थे, लाभ हानि निकालना, इतने विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इतनी हानि हो रही है, वो सब बातें अपन ने सीख ली थी। उसके आगे की बातों को आज कंटिन्यू करते हैं अपन। देखो, नेक्स्ट है आपके आगे, स्टार्ट करते हैं उसके आगे से। देखो, उसी प्रकार का प्रश्न एक आपके सामने है। कल आपके बातें समझ में आई होगी तो आज की बातें भी आपके अच्छे प्रकार क्लियर होने वाली। स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर क्या होती, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई है। तो क्रय वस्तु का क्रय मूल्य कितना था ये आपको निकालना। अब यहाँ पर दो दो दे रखा है, मतलब दो मान होंगे, द्विघात समीकरण बनेगी आपकी। तो यहाँ पर ये बोला है किसी वस्तु को आपने 21 रुपए में बेची है, बेचने पर वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। 21 में वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। अपन यहाँ पर ये मान सकते हैं क्या, वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी। अपन मानते हैं कि भाई सीपी आपका 100 रुपए था, मतलब आपने वस्तु कितने में खरीदी, 100 रुपए में खरीदी। आप कितने में बेच रहे हैं, बेची आपने 21 रुपए में है, तो बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य मतलब एसपी आपका सेलिंग प्राइस हो गया, आपका 21 रुपए हो गया। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर, इतनी बात तो क्लियर है। अब यहां पर बोला है कि इसको बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर क्या हुई है, प्रतिशत हानि हुई है। तो हानि मतलब, हानि का मतलब हो गया आपका लॉस। तो लॉस कितनी हो रही है आपको, क्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य आपका एक्स था, तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर, क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर मतलब x% की आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। ये बातें, बिल्कुल ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो अब प्रश्न में कुछ नहीं, प्रश्न तो आप आराम से कर लेंगे। देखो, यहाँ पर आप जानते हैं कि सर लॉस कब होता है। लॉस आपका होता है कि जब आपने खरीदी वस्तु ज्यादा में है और बेच आप कम में रहे। ये बातें, बिल्कुल ये बातें, ये आपका हानि हो जाएगी, बिल्कुल आपकी, सॉरी लॉस परसेंट हो गया आपका। ये लॉस परसेंट निकाल रहे अपन। तो आपने खरीदी ज्यादा में है, बेच आप कम में रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे सीपी आता है और यहाँ पर आपका 100 होता है। ऐसे निकलता है आपका हानि परसेंट, बिल्कुल ऐसे निकलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो, लॉस प्रतिशत तो कितना दे रखा है आपको, लॉस परसेंट आपको x% दे रखा है, ये इस x% आपका ये लॉस हो गया। ये आपका ये बात हो गई, यहाँ सॉरी, यहाँ पर ये आपका परसेंट नहीं है, ये लॉस ही केवल, हानि इतनी की हो रही। तो लॉस आपको x% का हो रहा है, ये x% का लॉस हो गया। यहाँ पर क्रय मूल्य आपका 100 रुपए था, 100 रुपए हो गया, और विक्रय मूल्य कितना था आपका 21 में आपने वस्तु बेची, और नीचे क्या आएगा आपका x आएगा, और यहाँ पर आपका 100 लग जाएगा। इसको सोल्व करना है बस। अब ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये परसेंट है आपका। इस परसेंट का क्या करें, देखो, इस परसेंट का एक्स स्क्वायर हो गया आपका, परसेंट का परसेंट रहने दो। यहाँ पर आपका बनेगा x माइनस 21 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 100 गुणा में है। ऐसी बात यहाँ पर आपकी बन जाएगी। ऐसी बात बन जाएगी सर, बिल्कुल ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर अब बड़ी आसान सी बात है, इतनी बात तो आपके समझ में आई गई होगी। तो अब इसको बस सोल्व करना है। तो सोल्व करना तो आप अच्छे प्रकार से जानते हैं। तो एक बार इस प्रश्न को आप सभी सोल्व करेंगे और बताइए यहाँ पर कितनी बात आपके अकॉर्डिंग बन रही है। बिल्कुल जल्दी से बताइए एक बार कि सोल्व करने पर कितनी बात यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग बन रही है। बताइए जल्दी एक बार कि कितना यहाँ पर आंसर होगा अब यहाँ पर सोल्व करने पर। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप सोल्व कर दीजिए कितना आंसर होगा। देखो, इस x% को आप वैसे यहाँ पर इस परसेंट हट जाएगा आपका, यहाँ से इसको एक से रख लो आप, यहाँ पर ये परसेंट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका देखो बात यहाँ पर आती थी आपकी कि x% था, इस x% का मान लॉस है, तो यहाँ पर लिया आपका x रहेगा केवल। ऐसी बात होगी आपके यहाँ पर। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ x इधर आया, तो अब यहाँ पर कितनी बात बनेगी आपकी, ये आपका देखो x स्क्वायर हो गया, ये 100 x से गुणा होगा, इधर आती है माइनस का 100 x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, ये 21 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस का 21 हो जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। हल करना तो आपको आता है कि इसको इससे गुणा करेंगे और इसके जोड़ने पर माइनस का 100 आना चाहिए। ऐसा कौन सा टुकड़ा होगा आपका, देखो आप जानते सर कि यहाँ 70 और 30 को जोड़ेंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा आपका, माइनस का 30 और माइनस 70 जोड़ने पर माइनस का 100 हो रहा है, और गुणा करेंगे 7 या 21 और 2 जीरो 21 हो रहा है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर यही सेटिस्फाई हो रहा है, आपको सोचने की जरूरत नहीं। ये से बात बन गई ना आपकी। देखो, इस 100x को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या,
एक्स स्क्वायर बराबर 30 माइनस का 30x और माइनस 70x, इसको आपने तोड़ दिया, जोड़ेंगे तो माइनस का 100x हो जाएगा और गुणा करेंगे प्लस का 21 होगा। ये बात बन रही, बिल्कुल ये बात बन रही। तो यहाँ पर बात क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप लेंगे, ये हो जाएगा आपका x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 हो गया, यहाँ पर 70 कॉमन लेंगे, ये आपका x माइनस 30 बन जाएगा। ऐसी बात बनेगी बिल्कुल, x माइनस 30 हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस 30 और एक ब्रैकेट बन जाएगा आपका x माइनस 70 और बराबर 0 हो गया आपका। तो x के दो मान मिलेंगे, एक तो 30 रुपए और एक 70 रुपए मिलेंगे, ये आपका राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ये सोल्व करना तो आप जानते होंगे, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से, इस पर्सन का यहाँ पर आंसर देंगे आप सभी। देखो, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ परसेंट निकालना है, उसका लाभ परसेंट कितना है। तो वही पर्सन है आपका, ऐसे कल भी काफी पर्सन कराए थे अपन ने, सेम वैसा ही पर्सन है। देखो, 100 पेंसिल बेचने पर, बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य मतलब एसपी। तो एसपी आपका 100 रुपए है, ये 100 रुपए हो गया। 100 रुपए में वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट हो रहा है आपको, कितने का प्रॉफिट हो रहा है कि 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य। तो 20 विक्रय मूल्य को बोलते हैं अपन एसपी, तो इतना आपको लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के 20 रुपए का लाभ हो रहा है आपको, ये बात आपको दे बिल्कुल दे रखी। तो आप मुझे ये बात बताएंगे कि सर यहाँ पर आपका क्रय मूल्य कितना रहा होगा। भाई 100 रुपए में आपने वस्तु बेची और बेचने पर आपको 20 रुपए का लाभ हो रहा है, वो लाभ आपको विक्रय मूल्य पर है। तो मतलब आपने वस्तु 80 रुपए में बेची होगी, यही तो बात है ना आपकी। 80 में आपने खरीदी है, 100 में आप बेच रहे हैं, तो आपको 20 का लाभ हो रहा है ना, बिल्कुल 20 का फायदा हो रहा है। यही तो बात बनेगी सर, बिल्कुल यही बात आपकी बननी चाहिए। इतनी बात तो आपकी बन गई होगी सर, बिल्कुल बन गई। तो अब आपको लाभ निकालना है, तो सीपी और एसपी दे रखा है आपको। 80 रुपए में आपने वस्तु खरीदी और 100 रुपए में आप बेच रहे हैं, तो वास्तविक जो लाभ है आपको 20 रुपए का हो रहा है, और वास्तविक लाभ अपन क्रय मूल्य पे निकालते हैं, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा और यहाँ पर लगेगा आपका 100%, ये कटेगा 4 बार और 100 कटता है 4 से 25 बार। इस पर्सन का आंसर हो जाएगा आपका कि 25% का फिर आपको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। आगे चलते अपन, नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, यहाँ पर समझना, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट निकालना है। सेम वही पर्सन है, तो इस पर्सन का आप तुरंत से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो कितना इसका आंसर होगा। बिल्कुल ऐसे मैंने काफी समझा दिया आपको, कल भी 5-6 पर्सन करे, आज भी 2 पर्सन हो गए और तीसरा पर्सन मैंने आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, 250 केले बेचने पर, बेचना मतलब एसपी हो गया, कितने केले बेच रहे हैं, 250 केले बेच रहे हैं, बिल्कुल। बेचने पर लाभ कितना हो रहा है, लाभ मतलब प्रॉफिट हो गया आपका 50 का लाभ हो रहा है, और ये एसपी पर लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर। ये बात होगी आपकी। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा सर आपका, भाई क्रय मूल्य आपका 200 रहा होगा, यही तो बात है ना। 200 में आपने खरीदी, 250 में आप बेच रहे हैं, तो 50 का लाभ होगा, बिल्कुल लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर बात बनेगी आपकी सीपी और एसपी हो गया। 200 में आपने वस्तु खरीदी और 250 में आप बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आपको जो वास्तविक लाभ हो रहा है वो 50 रुपए का हो रहा है, और वो लाभ आपको 200 पर हो रहा है, और यहाँ पर 100% से गुणा करेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। ये कटेगा 50 से 200 4 बार, और 100 में 4 का भाग लगाएंगे तो 25% बार भाग जाएगा आपका। ऐसा ऑप्शन नंबर आपका डी है, डी इस पर्सन का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। पर्सन संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, ये भी सेम उसी प्रकार का पर्सन आपके सामने, इसका भी आप सभी आंसर देने का प्रयत्न करेंगे, कितना यहाँ पर आंसर होगा। देखो, एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तदनुसार उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। आराम से निकाल पाएंगे आप। वही बात है आपका, 45 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो मतलब बेच रहे हैं आप, मतलब एसपी हो गया आपका, 45 मीटर बेच रहे हैं, ये 45 मीटर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एसपी हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। बेचने पर 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है आपको कितना, 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और ये आपका हो रहा है एसपी के ऊपर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा आपका, क्रय मूल्य सर आपका 33 रहा होगा, तभी तो बात बनेगी ना आपकी। 33 मीटर कपड़ा बेचा होगा आपने, तभी आपको 33 तो आपने खरीदा होगा और 45 में आप बेच रहे हैं, ये बात है, तभी आपको 12 का लाभ होगा। ये बात यहाँ पर आपने समझ में आ गई होगी। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ पर ऐसी बात थोड़ी बनेगी यहाँ पर आपके, बिल्कुल। तो क्या यही बात आपके बनने वाली, क्या बिल्कुल ये बात आपके बनने वाली
कि 33 मीटर कपड़ा आपने खरीदा, 45 मीटर आप बेच रहे हैं, मतलब आपको 12 का लाभ हो रहा है। इस प्रकार बात बन जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर इस प्रकार से आपकी बात बनने वाली। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी? बिल्कुल सर, इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो क्या यहाँ पर यही बात बनेगी क्या? एक बार आप समझने का प्रयास करना, क्या आपकी यहाँ पर इस प्रकार ही बात बनने वाली है क्या? एक बार आप समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल, और मुझे बताएंगे क्या यहाँ पर आपकी इस प्रकार से ही बात बनने वाली है क्या? समझाने का प्रयास करें एक बार, जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पर यही बात बनेगी क्या आपकी? बिल्कुल, जल्दी से एक बार सभी आंसर देंगे, क्या यहाँ पर यही बात बनेगी क्या? और अगर ये बात है तो एक बार सभी इस प्रश्न का जल्दी से आंसर देंगे, कितना यहाँ पर आंसर बनेगा आपका? बिल्कुल, फटाफट से एक बार सभी आंसर देने का प्रयास करें, कितना यहाँ पर आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? जल्दी आंसर देंगे एक बार सभी, बिल्कुल जल्दी आंसर दो भाई, एक बार सभी जल्दी से यहाँ पर आंसर दे दो एक बार सभी, कितना आंसर होगा यहाँ पर? देखिए, तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कितना आंसर होगा? जल्दी एक बार आंसर दो। बिल्कुल बताइए एक बार, कितना आंसर होगा यहाँ पर? तो कितना आंसर हो जाएगा आपने? भाई आपने 45 तो बेचा है, 12 का आपको लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर, तो 33 आपने खरीदा होगा, तो आपको लाभ ही निकालना है। तो सीपी और एसपी का अनुपात क्या बनेगा आपका? 33 मीटर कपड़ा आप खरीद रहे हैं और 45 आप बेच रहे हैं, मतलब जो आपका वास्तविक लाभ है वो 12 का वास्तविक लाभ हो रहा है आपको 33 पर। आप यहाँ पर क्रय मूल्य 33 है, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इससे हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर बात क्या बन गई आपकी? देखो, 3 से काटेंगे, या 3 से कट जाएगा आपका 4 बार, और 3 से कटेगा आपका 11 बार कटेगा। आप जानते हैं कि 100 में 11 का भाग लगाएंगे तो 9.09 आता है, 4 से गुणा हो रहा है, तो आंसर होगा फिर आपका 36.36% लाभ होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका फिर राइट आंसर बनेगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, 33 नहीं होगा 36 आंसर होगा रमा जी। यहाँ पर आप जानते होंगे कि जब 100 में 11 का भाग लगाएंगे तो जाएगा आपका 9 बार, और 0.09 जाता है आपका, सिखा रहा था आपको बिल्कुल। तो 9.09 होगा, इसको जब 4 से गुणा करेंगे 9 का बन जाएगा 36.36, बनेगा नहीं बनेगा? ये बात यहाँ पर बनेगी आपकी, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से इसको समझेंगे, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर यहाँ दे रखा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। यहाँ पर बोला, अच्छा 40% का मतलब कितना होता है? 40% का भिन्न मतलब होता है 2/5। कितना होता है? 2/5 होता है। तो यहाँ पर बोला किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 2/5 है। का किसके साथ आ रहा है? यहाँ पर का आ रहा है विक्रय मूल्य के साथ, तो विक्रय मूल्य रहा होगा आपका नीचे वाला, जिसके साथ का आता है वो नीचे वाला होता है। तो यानी कि ये तो आपका विक्रय मूल्य मतलब एसपी था, और ये क्या होगा फिर आपका? ये आपका क्रय मूल्य होगा। यही बात है ना? यही बात बोली आपसे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। मतलब अगर विक्रय मूल्य 5 था तो क्रय मूल्य 2 है, तो ये 40% ही हुआ, बिल्कुल 40% हुआ। तो यहाँ पर सीपी और एसपी के बारे में बात क्या बनी कि 2 रुपए में आपने वस्तु खरीदी तो आप 5 में बेच रहे, ऐसी बात आपकी बन रही है। आगे आपसे बोला है कि जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का, अब की बार का के साथ आ रहे हैं, क्रय मूल्य के साथ, तो क्रय मूल्य को नीचे रखना है आपकी बार, कितना परसेंट है? तो यहाँ पर बात बनेगी जो विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य ऊपर आ जाएगा, का क्रय मूल्य के साथ आ रहा है, ये 2 नीचे आएगा, और यहाँ पर 100 आपका बनेगा नीचे। यह कितना हो जाएगा? ये कटेगा आपका 50 बार, 50 को 5 से गुणा करेंगे तो 250% आएगा। ये कितना है? ये 250% है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से, इस पर्सन का यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे, कितना आंसर यहाँ पर बनेगा? अब यहाँ पर समझेंगे आप, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है आपका, उस टाइप का नहीं जो आप समझ रहे होंगे, पुराना टाइप का पर्सन नहीं है। देखो समझ, सुलेखा 1040 रुपए में 36 केजी चावल खरीदती है। ये चावल नहीं चीनी है। यहाँ पर क्या है? यहाँ चीनी आएगा। 36 केजी क्या खरीदती? चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती। वह चीनी को 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। 5 केजी चीनी का विक्रय मूल्य रुपए में निकालना है, कितना होगा? 5 केजी चीनी का विक्रय मूल्य निकालना है, कितना होगा?
तो ये बात अब आपकी कुछ हद तक समझ में तो आ गई होगी, ये बात कुछ हद तक तो आपके समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर बात क्या समझ में आई, एक बार दोबारा प्रश्न को पढ़े तो और अच्छी प्रकार से बात आपके समझ में आएगी। तो यहाँ पर बात क्या होगी, देखो समझना एक बार। यहाँ पर बात ऐसी बोली आपको, सुलेखा जो है 1040 रुपए में 36 केजी चीनी खरीद कर लाती, बिल्कुल ये वह चीनी को 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। मतलब उसने 36 केजी खरीद के लाए तो 36 केजी ही बेचेगी मार्केट में। ये बात है, जैसे आप व्यापारी हो तो आप बाजार से लाए 36 केजी चीनी आपने मंगवा ली भाई फिर बेचने के लिए, तो 36 ही आप बेचोगे, जितनी आप खरीद के लाओगे उतना ही तो माल आप बेचेंगे। तो उसने वह चीनी को 10 केजी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है, बिल्कुल बेचती है। तो 5 केजी चीनी का विक्रय मूल्य निकालना है, रुपए में कितना होगा। तो आप मुझे बताओ सर एक बार पहले कि आपको लाभ कब होता है। लाभ आपको जब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो, तभी जाके लाभ होता है, बिल्कुल लाभ होता है। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि 1040 में कितनी चीनी खरीदी आपने, 1040 में आपने 36 केजी चीनी खरीदी, और खरीदना मतलब आपका क्रय मूल्य हो गया। तो आप कितने खरीद के लाए, 36 केजी चीनी आप खरीद के लाए, ये बात हो जाएगी आपकी 36 केजी चीनी क्या लाए आप खरीद के लाए। तो इतनी बात आपकी यहाँ पर बन गई। 36 केजी आपने खरीदी तो 36 हो जाएगी, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सीपी हो गया। इस प्रकार से बात बन गई, बिल्कुल इस प्रकार बात बन गई। तो 36 प्रकार आप जैसे 36 केजी चीनी आप खरीद के लाए तो 36 ही बेचनी पड़ेगी, जितनी आपने खरीदी उतनी बेचनी पड़ेगी। तो 36 खरीदी है तो 36 ही आपको बेचनी पड़ेगी, तो 36 ही आपका एसपी होगा। ये बात है आपकी भाई, जितनी आपने खरीदी है उतनी बेचनी पड़ेगी। तो 36 केजी आप खरीद के ला रहे हैं तो 36 ही आपको बेचनी पड़ेगी, बिल्कुल बेचनी पड़ेगी। और लाभ कितना हो रहा है आपको, लाभ हो रहा है आपको 10 केजी विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य मतलब आपका हो गया एसपी। तो इन एसपी वालों को एक तरफ रख लो और सीपी वालों को भी एक तरफ रख लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो इन एसपी को उधर ले जाओ और सीपी को इधर ले आओ। ये सीपी आपका इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 36 सीपी हो जाएगा, और ये आपका इधर 36 एसपी तो है ही सही, ये 10 और जाएगा उधर तो 10 आपका हो जाएगा माइनस का एसपी। ऐसी बात बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो यहाँ पर हो गया है 36 सीपी और कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 26 एसपी होगा, ऐसी बात है। तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना हो गया आपका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो एसपी नीचे आएगा तो 36 आपका इधर चल जाएगा, तो क्रय मूल्य 26 है और विक्रय मूल्य होगा आपका 36 होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। इसको काट लें, किससे कट रहा है, 2 से कट जाएगा आपका कितनी बार, ये कट जाएगा 13 बार, और 2 से कटेगा आपका 18 बार। ये बात बन गई, बिल्कुल बन गई। तो अब आपको निकालना है कि 5 केजी चीनी का विक्रय मूल्य रुपए में निकालना है कि 5 केजी चीनी का विक्रय मूल्य कितना है रुपए के अंदर। ये बात आपको यहाँ पर निकालनी है। तो इस बात को आप यहाँ पर निकाल के बताओ कि यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो देखो इसने 36 केजी 1040 में खरीदी थी, तो यहाँ पर खरीद तो 13 यूनिट रहा है, और ये 13 यूनिट इसने 1040 में खरीदी, तो 13 अट्टे होता है आपका 104, ये हो जाएगा आपका 80 गुना हो रहा है। तो आप इधर भी क्या कर दो, आप इधर भी आप 80 गुना करेंगे तो बात बनेगी आपकी 18 अट्टे होता है 126, 1260 रुपए बनेगा आपका। कितना बनेगा आपका, 1260 बनेगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, ये तो आपको आंसर नहीं दे रखा, तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका जो है, ये तो आपके इस 18 का मान है 1260। तो आपको तो केवल 5 केजी का निकालना है, 5 केजी का निकालना है। तो यहाँ पर बात ऐसी दे रखी कि इस 18 केजी का मान दे रखा है आपको कितना, 1260। तो आप मुझे बताओगे कि 1 केजी का मान कितना होगा। 1 केजी का मान 1260 बट्टा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आपको तो 5 का निकालना है, तो 5 से इधर भी गुणा कर दो और 5 से आप इधर भी गुणा करेंगे, तो ये बात बनेगी, बिल्कुल ये बात बनेगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, देखो 18 से गुणा कर लो, इसको कितना हो जाएगा आपका, तो 18 अट्टे 126 हो जाएगा आपका, 80 बार जाएगा, 80 को 5 से गुणा किया तो 400 बनना चाहिए आपका। कितना बनना चाहिए आपका यहाँ पर, 400 आपका यहाँ पर बनना चाहिए आपका। नहीं, कुछ गलती हुई है यहाँ पर, देखो। तो यहाँ पर बात आप समझेंगे एक बार। तो ये बात आपकी बन गई यहाँ पर, बिल्कुल ये बात यहाँ पर आपकी बन रही है, इतनी बात यहाँ पर आपकी बन गई, बिल्कुल इतनी बात यहाँ पर आपकी बन गई, इतनी बात यहाँ पर आपकी बन गई है, बिल्कुल यहाँ पर आपके पास इतनी बात बन गई। तो अब आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से है, नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने है, और इसको आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बात क्या हुई आपकी, यहाँ पर ये बात हुई आपकी, देखो समझना एक बार। तो 18 को आपने 80 से गुणा तो कर दिया, बिल्कुल आपने 80 से गुणा तो कर दिया।
तो अब यहाँ पर बात क्या होगी, सॉरी यहाँ पर गलती देखो ये हुई है कि आपने खरीदी 36 केजी थी, 18 केजी नहीं खरीदी आपने, खरीदी आपने 36 केजी थी। इसको आप काटो मत हो, इसको आप काटो मत हो, काटने में समस्या होगी आप, तो काटने में वापस 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो काटने में वापस समस्या हो जाएगी क्योंकि आप खरीद 36 केजी रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बार कि आप यहाँ पर 26 सीपी आ रहा है और 36 एसपी आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर बात हो गई आपकी कि यहाँ पर कितना बात हो गई आपकी, यहाँ पर बात बन जाएगी आपने कि ये जो 26 है, ये 26 आपने कितने में खरीदी, ये 26 दे रखे आपको 1040 में खरीदी, तो कितना हो जाएगा, ये 26 का 4 गुना होता है, ये तो 40 गुना हो जाएगा क्योंकि 26 दूनी 52 और 52 का डबल होता है 104 आपका, ये 40 गुना हो गया, बिल्कुल 40 गुना हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भी आप 40 गुना करेंगे तो ये 40 गुना हो गया आपका, बिल्कुल 40 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर बात कितनी बनेगी, मतलब ये बात बन जाएगी आपकी, ये 36 केजी का मान कितना होगा, इस 36 का मान हो जाएगा, यहाँ पर कुल बनेगा आपका 36 गुना 40 बनेगा, 36 गुना 40 बनेगा, और 36 आपने खरीदी है तो 36 ही आपने बेची भी होगी, 36 ही आपने बेची भी होगी, मतलब क्या हो गया, इस 36 केजी का मान दे रखा आपको 36 गुना 40 दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपने। तो एक का मान क्या होगा, यहाँ से एक का मान होगा 36 गुना 40 और 36 नीचे आएगा आपका ऐसा, लेकिन आपको निकालना 5 का है, इधर भी 5 से गुणा कर दो, इधर भी 5 से गुणा कर दो, ये कटेगा आपका, तो 40 को 5 से गुणा करेंगे तो मतलब यहाँ 200 बनेगा। ये बात यहाँ पर आपकी बन रही, ऑप्शन नंबर फिर आपका डी राइट आंसर। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। एक बात समझना आप, जैसे सुलेखा 1040 में 36 केजी चीनी खरीद के लाई, बिल्कुल यही, अब 36 केजी खरीद के ला रही तो बेचेगी भी 36 ही, भाई जितना आप माल खरीद के लाए उतना ही तो बेचेंगे ना, और बेचने पर आपको 10 रुपए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 10 केजी विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ आपको एसपी माइनस सीपी होता है, आपने 36 ही बेचा है और 36 से आपने खरीदा है, तो आपको 10 एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। तो एसपी को एक साइड कर लो, सीपी को एक साइड कर लो, तो सीपी और एसपी का अनुपात हो गया, जो आप खरीद रहे हैं मतलब 1040 में खरीदा है, इतने का वन इतना है, बेच रहे हैं तो ये बात आपकी बन जाएगी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलते हैं बना के प्रश्न नेक्स्ट, देखो इसको समझना आप एक बार, देखो याद दे रखा आपको 38 गेंदों का 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना है। सेम प्रश्न आपके सामने है, देखो 38 गेंदों को 2240 में बेच रहे अपन, तो 38 गेंदों को बेच रहे हैं तो आपने खरीदी भी 38 ही होगी, बिल्कुल सर भाई, आपको 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती। तो हानि कब होती, हानि तो आपको तब होती, लॉस आपको तब होगा जब आपने खरीदी ज्यादा में है और बेच आप कम में रहे, ये बात होगी, बिल्कुल ये बात है। तो अब यहाँ पर आपको एक बात बोली है यहाँ पर क्या, कि 38 गेंदे आपने क्या करी, 38 गेंदे आपने बेचने पर, 38 गेंदे बेचने पर, तो 38 गेंदे आप बेच रहे मतलब क्या हो गया, 38 एसपी हो गया आपका, ये 38 आपका एसपी हो गया। तो आपने वस्तुएं खरीदी भी 38 होगी, जब आपने 38 वस्तुएं खरीदी होगी तभी तो आप 38 गेंद बेच पा रहे हैं ना भाई, आपने 38 गेंदे बेच रहे मतलब आपने 38 ही खरीदी होगी पहले, बिल्कुल। और इस प्रकार ये क्या हो रहा है, आपको 6 के बराबर हानि हो रही, तो 6 क्रय मूल्य के बराबर मतलब 6 सीपी की आपको हानि हो रही, तो सीपी वालों को एक तरफ रख लो, एसपी इधर आएगा ये प्लस का हो जाएगा आपका 38 एसपी हो जाएगा, और सीपी उधर जाएगा ये माइनस का होगा, ये बनेगा फिर आपका 32 एसपी बनेगा। तो यहाँ से आपका सीपी बनेगा, एसपी नहीं सीपी बनेगा। तो सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा, यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात ये होगा आपका, देखो यहाँ पर इस एसपी को सीपी के नीचे लाएंगे तो 32 इसके नीचे आएगा, तो मतलब बात बनेगी आपकी कि सीपी तो होगा आपका 38 और ये आपका होगा 32 होगा, तभी तो हानि होगी ना, मतलब आपने 38 खरीदी और 32 आप बेच रहे तो 6 की आपको हानि होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, अब इनको काटो मत, आप ऐसे रख लो है ना, तो मतलब यहाँ पर बेचे 2240 में बेचने पर, बेचना मतलब 32 बेच रहे हैं आप, और इसका मान दे रखा आपको 2240, तो कितना गुना हो रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे कितना गुना हो रहा है, तो 32 का देखो इसका 7 गुना होता है 210 होता है, 30 का 7 गुना 210 और 2 का 7 गुना 14 होता है, तो 210 और 14 हो जाएगा 224, यानी 7 गुना तो हो रहा है और एक जीरो हो रहे 70 गुना हो रहा है, तो मतलब आपने 17 गुना कर दो इधर, तो आपने मतलब 38 गुना 70, इतने में क्या खरीदी होगी आपने, इतने में आपने 38 वस्तुएं 38 गेंदे आपने खरीदी होगी, बिल्कुल। तो मतलब 38 गेंदों का क्रय मूल्य क्या हो गया आपका, 38 गेंदों का क्रय मूल्य हो गया आपका 38 गुना क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये बात है। तो आपको तो एक गेंद का निकालना है, तो यहाँ से एक गेंद का निकालेंगे तो 38 का भाग लगेगा, ये 38 से 38 काट दो, तो एक गेंद का जो क्रय मूल्य है वो 70 रुपए है, मतलब एक गेंद आपको 70 रुपए में आपने खरीदी थी। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में
आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से आगे चलते हैं अपन। देखो यहाँ पर दे रखा आपको, अब ये जो बातें हैं आपकी सीपीएसपी पर लाभ हो रहा है, ये बातें समझ में आपकी आ गई होगी। अब इसके आगे की बातें अपन समझाने का प्रयास करता हूँ आपको मैं। देखो, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको निकालना। अब समझना एक बार। देखो, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। 25% का भिन्न मतलब क्या होता है? पहली बात तो 25% का भिन्न मतलब होता है 1/4। लाभ किस पर हो रहा है? लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर। मतलब बात ये होगी कि ये जो आपका देखो ना, एक किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। ये बात है बिल्कुल, मतलब विक्रय मूल्य के 25% के बराबर। तो ये 4 आपका एसपी है और एक क्या है? ये आपका एक प्रॉफिट है। यही तो बात होगी, बिल्कुल ये बात है कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है ना, तो 4 आपका एसपी है मतलब विक्रय मूल्य है और एक आपका प्रॉफिट है। तो यहां से सीपी और एसपी का अनुपात क्या बनेगा आपका? सीपी और एसपी का अनुपात 4 में आप वस्तु को बेच रहे हैं तो आप 4 में बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है, मतलब आपने 3 में खरीदी होगी। यही तो बात है ना, 3 में आपने खरीदी, 4 में बेच रहे तो 1 की लाभ हो रही, वही बात आपकी बन गई, बिल्कुल बात बन गई। तो आपसे बोला है उसका लाभ परसेंट क्या होगा, तो यहाँ पर जो वास्तविक लाभ है वो 1 रुपए का हो रहा है और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ पर आप 100% से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 100 में 3 का भाग लगाएंगे तो 33 से 1/3% बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आगे होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इसको समझेंगे। किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की क्या होती? हानि होती। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का क्या हो? लाभ हो। मतलब क्या हो गया? यहां पर बोला आपसे कि 25% पर बेचने पर 450 रुपए में बेचने पर 25% उसको हानि होती, तो उसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का उसको लाभ हो। तो ऐसे भी कुछ पर्सन मैंने कल कराए थे आपको। देखो, 25% हानि का मतलब हो गया, 25% का मतलब 1/4 होता है। ये एक मतलब क्या हो गया कि हानि आपकी हमेशा क्रय मूल्य पर होती और 1 की क्या हो रही? हानि हो रही। ये बात होगी आपकी, बिल्कुल ये बात होगी। तो यानी कि वस्तु सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा? 4 की तो आपने वस्तु खरीदी और 1 की आपको हानि हो रही, मतलब 3 में बेच रहे हैं आप। तो ये तो बात है ना आपकी, बिल्कुल ये बात है। और 450 में बेचने पर तो बेच 450 में रहे, इस 3 का मान कितना दे रखा है? 450 दे रखा है, तो कितना गुना हो गया? 150 गुना हो गया आपका। तो इधर भी 150 गुना कर दो, तो 150 गुना करेंगे तो 15 चौक 60, मतलब 600 रुपए में आपने वस्तु खरीदी होगी। ये बात है, बिल्कुल ये बात है आपकी। अब यहाँ पर बोला है कि इस वस्तु को ही अब कितने मूल्य पर बेचे कि उसको हानि नहीं लाभ होना चाहिए। कितना लाभ होना चाहिए? 25% का। 25% मतलब वही 1/4 होगा आपका। लाभ हो रहा है तो लाभ भी सीपी पर होता है और ये आपका एक लाभ है। तो अब की बार सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा? सीपी और एसपी का अनुपात हो गया, 4 में आपने खरीदी, 1 का लाभ हो रहा है, मतलब 5 में बेची आपने। खरीदी कितने में आपने? खरीद आप यहाँ 600 रुपए में रहे, तो वही आपका 150 गुना हो रहा था। 150 गुना, तो आप यहाँ भी 150 गुना करेंगे, कितना होगा आपका? 150 गुना करेंगे तो 750 रुपए में आप वस्तु बेचेंगे। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर आप समझेंगे। देखो, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% क्या हो? लाभ हो। सेम पर्सन है आपके सामने, बिल्कुल सेम है आपका। शायद ये पर्सन मैंने कल भी कराए थे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं एक बार। 25% की हानि मतलब 1/4 हो गया, तो यानी कि 4 तो क्रय मूल्य है और 1 की आपको हानि हो रही। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया। 4 रुपए में आपने वस्तु खरीदी और 1 की हानि हो रही, मतलब आपने 3 में ही बेची। और यहाँ पर बेच कितने में रहे आप? 720 में बेच रहे। इसका मतलब क्या हो गया? 3 का मान कितना है? 720 है, तो 24 या 72, मतलब कितना गुना हो रहा है? ये 240 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी 240 गुना करेंगे तो 24 का 4 गुना होता है 96, तो ये हो जाएगा 960 रुपए। मतलब आपने 960 रुपए में वस्तु खरीदी होगी, बिल्कुल। अब ये बोला है कि 960 में आपने खरीदी, तो इसको आप कितने में बेचें कि 25% का लाभ हो। 25 का मतलब वही 1/4 होता है, मतलब क्या हो गया कि 4 तो क्रय मूल्य है और 1 का आपको लाभ हो रहा है। ये बात है, बिल्कुल ये बात है आपकी। तो मतलब एससीपी और एसपी क्या होगा आपका कि 4 में आपने वस्तु खरीदी है और 1 का लाभ, मतलब 5 में आप बेच रहे हैं, बिल्कुल। और खरीद कितने में रहे आप? खरीद आप यहाँ 960 में रहे, तो वही आपका 240 गुना हो रहा है।
तो आप इधर भी 240 गुना करेंगे तो कितना होगा आपका 24 पंजे 120 होता है और एक जीरो और लगाएंगे, मतलब आप वस्तु को 1200 रुपए में आपको बेचना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा आपको 25% का लाभ मिलेगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से, इस प्रश्न का यहाँ पर आप आंसर देंगे, कितना यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए। देखो अब यहाँ से ये 3-4 प्रश्न आपके आते हैं, ये बड़े मजेदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे काफी ज्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं। इसको यहाँ पर समझेंगे आप, कितना आंसर होगा इसका। पहले 1-2 प्रश्न आप समझने पे जोड़ देंगे, इस प्रकार के 4-5 प्रश्न में लेके आऊं आपको, अच्छे प्रकार समझ में आएगा। पहले एक आध प्रश्न आप समझने पर जोड़ देंगे, आगे बातें आपकी बिल्कुल समझ में आएगी। देखो नेक्स्ट यहाँ पर आप समझना एक बार, क्या दे रखा आपको, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो आपको बोला है क्रय मूल्य निकालना, मतलब बात इसके यहाँ पर ऐसी बोली गई कि ये एक पेन है आपका, इस पेन को एक बार तो आप बेचते हैं 20% के लाभ पर, तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा। और एक बार इस पेन को आप बेचते हैं 20% हानि पर, तो आपको कुछ नुकसान होगा। तो मतलब इस 20% हानि पर बेचने से और 20% लाभ पर बेचने से आपको ऑल ओवर इस पे 60 रुपए का डिफरेंस आपको मिल रहा है। ये बात है, 60 रुपए का डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आपको निकालना है यहाँ पर कि क्या होगा आपका क्रय मूल्य कितना होगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं। समझेंगे एक बार, देखो यहाँ पर इस प्रश्न को समझेंगे एक बार। देखो अब यहाँ पर आप बचाएंगे अधिक, अधिक का मतलब क्या हो रहा है, अधिक का मतलब प्रॉफिट ही हो आपका। अधिक का मतलब क्या हो रहा है, 60 रुपए अधिक मिल रहा है, मतलब लाभ ही हो रहा है आपका, प्रॉफिट ही हो रहा है ना, बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट होता है आपका कि जब आपने वस्तु बेच ज्यादा में रहे हैं और खरीदी आपने कम होगी, एसपी ज्यादा होगा और आपका सीपी कम होगा, तभी प्रॉफिट होता है, बिल्कुल प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट आपको कितने का हो रहा है, 60 रुपए का हो रहा है, ये 60 रुपए का तो आपको यहाँ पर लाभ हो रहा है, बिल्कुल लाभ हो गया 60 का। अब यहाँ पर बात क्या होगी आपको, देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आपका, विक्रय मूल्य हो गया आपका 20% लाभ पर बेचने पर। 20% लाभ पर बेचने मतलब क्या हुआ, आप पहले यहाँ पर क्रय मूल्य को मान लो x, कि आपका माना, आप यहाँ पर क्रय मूल्य मान रहे हैं क्या, माना कि आपका जो क्रय मूल्य है मतलब सीपी है वो 100 रुपए है, क्रय मूल्य क्या आपका 100 रुपए है। तो मतलब इस 100 रुपए में आपने जो वस्तु खरीदी उसको 20% लाभ पर बेचेंगे, मतलब कोई भी वस्तु 100% होती है अपने आप में, 100 रुपए में आपने खरीदी और 20% लाभ पर मतलब 120 में आपको बेचना है। ये बात हुई, बिल्कुल ये बात है। मतलब आपने 100 रुपए की वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए आपको उसको 120% पे बेचना पड़ेगा, तभी क्या होगा आपको, तभी आपको वहां पर लाभ होने वाला है। बिल्कुल इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ रही होगी, इतनी बात क्या होगी आपके समझ में, ये आपके आ रही होगी। आगे चलते अपन, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, तो आगे चलते अपन और आगे अपन जानते हैं कि यहाँ पर क्या बात आपकी बनेगी। और यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या होगा आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका कितना है, 100 रुपए में आपने वस्तु खरीदी और यहाँ पर आपको 20% हानि हो रही, मतलब 100 में से आप 20 घटाएंगे, मतलब वस्तु को आप 80 रुपए पर बेच रहे। ये बात है, बिल्कुल ये बात है। मतलब क्रय मूल्य माना है कि अपना 100 रुपए, और अपने आप में कोई भी वस्तु 100% होती, बिल्कुल होती, ये एक्स भी अपने आप में 100% है। अब इस एक्स पर आपको 20% लाभ पर बेचना है, इस 100 रुपए की वस्तु को आपको 20% लाभ पर बेचना है। तो मतलब क्या हो गया कि जैसे 100 रुपए की वस्तु थी तो 20% लाभ मतलब 20% अधिक करेगी, तो मतलब 100 अपने आप में 100 था, इसको 20% लाभ पर मतलब 120 रुपए बेचना पड़ेगा, तब 20% लाभ होगा। 20% हानि मतलब इस एक्स को आपको इसके 80 रुपए पर बेचना पड़ेगा, तब जाके इसको क्या होगी 20% की हानि होगी। इतनी बात क्या हो गई आपके, इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई, तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस अब यहाँ पर केवल ये आपको सोल्व करना है, जिसमें यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी बात बन जाएगी। इसमें केवल अब आपको यहाँ पर ये सोल्व ही करना है। तो आप मुझे यहाँ पर सोल्व करके बताओ कि इस प्रश्न का आंसर अब कितना बनेगा आपके अकॉर्डिंग, सोल्व करना है बस आपको, और कुछ भी आपका यहाँ पर नहीं है, जिसमें आपकी बात बन जाएगी। और यहाँ पर ही देखो ये परसेंट भी आएगा आपका, 120% होगा, परसेंट आएगा दोनों जगह ना, ऐसी बात होगी आपकी। यहाँ पर सोल्व करना है आपको। तो देखो ये 60 का 60 तो हो गया आपका, ये एक्स का एक्स क्रय मूल्य था आपका 120 हो जाएगा, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे आपका 100 लगेगा, ऐसी बात होगी। यहाँ भी आपका एक्स होगा, का हो जाएगा आपका, और यहाँ पर ये आपका 80 तो था, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आपकी 2 जीरो लग जाएगी, ऐसी बात होगी। अब यहाँ पर काट लो इनको, ठीक क्या हो जाएगा 1 जीरो
एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो कट गई। और ये 2 से कटेंगे, ये कटेगा 6 बार, 2 से कट गया आपका 5 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कट गया 5 बार। तो यहाँ पर कितना होगा, ये 60 तो आपका है इसी, यहाँ पर 5 आपका आ जाएगा एलसीएम। तो ये 5 5 है दोनों जगह, तो 6 में से 4x जाएगा तो बचेगा आपका 2x बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 60 जाएगा आपका 30 बार, तो ये 5 इधर गुणा होगा तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया आपका 150 रुपये, हुआ नहीं हुआ, x का मान 150 रुपये हो गया। और x किसको माना था आपने, x क्रम मूल्य को माना था, और क्रम मूल्य आपको निकालने के लिए बोला, मतलब क्रम मूल्य कितना रहा था आपका, कितना मूल्य आपका 150 रुपये था। कितनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ये बात आपके समझ में आ गई। ये तो आपका इस प्रश्न को करने का बेसिक मेथड हो गया। अब इसको मैं शॉर्ट में कैसे करेंगे, अपन शॉर्ट में करना सिखा दूं। तो शॉर्ट में इस प्रश्न को आप कैसे करते हैं, जैसे शॉर्ट में आप इस प्रश्न कैसे करते हैं, यहाँ पर समझना कि ये आपकी बाउंड्री लाइन है, ये 100% है अपने आप में, ये बाउंड्री लाइन अपने आप में 100% है, ये बात है, बिल्कुल ये बात है। अब यहाँ पर आपसे बोला है कि 20% लाभ पर कमाना है आपको, 20% लाभ पर बेचना है, इस 100 रुपए की वस्तु को 20% लाभ पर बेचना है, मतलब अब आपको 120 पर बेचना पड़ेगा, 120% पर बेचना पड़ेगा ना, बिल्कुल बेचना पड़ेगा। और अब क्या हुआ, 20% हानि पर बेचने की तुलना में, मतलब ये 100 रुपए की वस्तु को 20% हानि पर बेचना है, मतलब आपको 80 में ही बेचना पड़ेगा, 80% पर बिल्कुल बेचना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई नहीं, बिल्कुल समझ में आ गई। और अब यहाँ पर क्या हुआ, इस 80% पर बेचने में और 120% बेचने में, इसके बीच का जो अंतर है, अंतर कितना आया, 40% का अंतर आया। और ये 40% ही 60 रुपए है, ये 40% ही क्या है, 60 रुपए है, 60 रुपए अधिक प्राप्त होता है ना, मतलब आपने एक बार 20% कम में बेचा और 20% अधिक में बेचा, इन दोनों का जो अंतर आया वही 60 रुपए है, बिल्कुल। तो आपको निकालना है क्रम मूल्य, और क्रम मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो 40% का मान 60 है, तो 80% का मान कितना होगा, 80% का मान डबल हो जाएगा, मतलब 120 रुपए होगा। और यहाँ पर क्या होगा, 20% और जोड़ना है, तो 40 का आधा 20 जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा। 40 का आधा क्या है, तो यहाँ भी आधा करेंगे 60 का, तो 30 होगा, तो 120 30 जोड़ेंगे तो 150 रुपये हुआ नहीं हुआ। ऐसे भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, ये आपका हो गया शॉर्ट मेथड, ये जुगाड़ बैठाना वाला मेथड है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है, यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये निकालना है। ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, यहाँ पर आप आराम से निकाल सकते हैं बिना कोई समस्या के, यहाँ तो आपको परेशानी नहीं होगी। मतलब आपने एक जो साइकिल है उसको आपने 2850 में बेचा है, तो बेचने पर दुकानदार को 14% का लाभ होता है। अगर ये केवल 8% लाभ पर बेचना चाहता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये बात आपको निकालनी। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का आंसर शायद बता सकते हैं, आप बताओ एक बार कितना होगा। देखो, तो यहाँ पर 14% लाभ का मतलब कितना हो गया कि 100 रुपए में तो आपने वस्तु खरीदी, और 14% लाभ का हमारे मतलब आपने 114 में बेच रहे। यही तो बात हुई ना कि आपने जैसे 100 रुपए में वस्तु खरीदी और 14% लाभ कमाने मतलब आपको 114 में बेचनी पड़ेगी वस्तु, बिल्कुल बेचनी पड़ेगी। और यहाँ बेच कितने में रहे आप, यहाँ बेच रहे आप 2850 में बेच रहे हैं, इस 114 का मान कितना है, इस 114 का मान 2850 ही नहीं, बिल्कुल 114 का मान 2850 है। तो आपको पहले यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्रम मूल्य मिल जाएगा, बिल्कुल। तो कितना गुना हो रहा है, 114 का 2 गुना होता है 228 होता है, तो 2 गुना तो हो जाएगा आपका 228 हो जाएगा। तो अब कितना बच गया आपका, 230 होता, 230 बनाने के लिए 2 की कमी है, और आपका 85 मतलब कितना हो जाएगा 55, 57 अधिक हो गया, तो यहाँ पर बच गया आपका 57, और ये हो जाएगा आपका कितना, 0 लग जाएगा। कितना हो गया, 100 को 5 से गुणा करेंगे तो 500 बनेगा, 14 को 5 से गुणा करेंगे 70 बनेगा, तो 5 बार हो रहा है, मतलब तो 5 बार और हो रहा है, मतलब 25 गुना हो रहा है। तो आप मुझे बताओगे कि इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 25 गुना करेंगे, मतलब आपने 2500 रुपए में वस्तु खरीदी है, और 14% लाभ पर बेचने पर आपने उस वस्तु को 2850 से बेचा है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको वस्तु को बेचना है 8% लाभ पर, मतलब आपने क्या 8% लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब आप 100 रुपए की वस्तु खरीद रहे हैं और 108 पर बेच रहे हैं। खरीद आप 2500 में रहे, 100 का मान 2500 है, तो इस 108 का कर देंगे आप, कितना गुणा करना है, 25 गुना है तो करना है, तो आप जानते हैं कितना होगा, 25 अट्ठे होता है 200 का 0, आज सिर्फ 20 लगेंगे, एक 0 और बजाएगा, 25 से कम 25 और 2 27, यानी कि आपको वस्तु 2700 में बेचनी पड़ेगी। ये बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी राइट आंसर होगा। इतनी बात यहाँ पर समझ में आपके आ गई होगी, बिल्कुल। आप मोटा मोटा यूं भी देख सकते हैं कि सर 25 का 10% होता है, सॉरी 25 का 1% होता है 25, तो 8% कितना होगा, 200 हो जाएगा।
तो 2500 में 200 जोड़ेंगे तो 2700 में जोड़ना है आपको। इतना करने की जरूरत नहीं अगर आप कॉमन सेंस का भी यूज करें तो। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है। एक कुलेरों को इतने में बेचने पर 10% की हानि होती, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। सेम पर्सन आपका है, सेम पर्सन है आपका यहाँ पर आपके पास। देखो 10% हानि का मतलब हो गया 1/10 होता है, और हानि आपकी क्रम मूल्य पर होती, क्रम मूल्य हो गया, और हानि हो रही मतलब लॉस होगा। मतलब बात हो गई कि आपने वस्तु कितने में खरीदी, 10 में खरीदी, लेकिन आप 1 रुपए की हानि मतलब 9 में बेच रहे हैं, और यहाँ बेच आप कितने में रहे, यहाँ बेच रहे हैं आप 10.80 रुपए में बेच रहे हैं। इसका मतलब कितना हो रहा है, 12 9 108 होता है। तो ये बात बनेगी आपकी 1.20 हो जाएगा आपका, 1.2 गुना हो रहा है बिल्कुल। क्योंकि आप देखो यहाँ पर 10 है आपका, एक बार भाग जाएगा, एक बार तो गया आपका, फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ 18 हो जाएगा, 2 बार जाएगा आपका, और 0 बन जाएगा आपका। 1.20 बोल दो या 1 बोल सकते, 1.2 बोल सकते, बात हुई। तो आपने खरीदी कितनी में होगी, तो पॉइंट से 0 कट जाएगा, मतलब आपने वस्तु 12 रुपए में खरीदी होगी, 12 में आप खरीद के 10.80 में बेच रहे, यही तो बात है, बिल्कुल यही बात है। आपको निकालना है कि इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचना है। 20% लाभ का मतलब होता है 1/5, और लाभ मतलब ये आपका 1 रुपए का लाभ हो रहा है, और 1 क्रय मूल्य है आपका। तो मतलब आपने 5 रुपए में वस्तु खरीदी, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब आपने कितने में बेची वस्तु, 6 में बेची। आपने एक्चुअली खरीदी कितने में, आपने 12 रुपए में खरीदी, ये कितना गुना हो रहा है, ये 5 का मान 12 है, ये गुना हो रहा है आपका 2 पंजे 10 हो जाएगा आपका, 2 बचा आपका, पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 बार 2.4 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी आप 2.4 गुना कर दो तो कितना होगा आपका, तो ये बात बनेगी 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 4 16, मतलब आपको वस्तु 16.4 रुपए में बेचनी पड़ेगी। ऐसा आपका ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, डी इस पर्सन का राइट आंसर बनेगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी, ये बात आपकी अच्छे प्रकार क्लियर हो गई होगी, इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। आगे चलते अपन नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपके सामने है, एक व्यक्ति एक मैच को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो मैच का क्रम मूल्य निकालना है। ये वही पर्सन है जो मैंने कराया था अभी आपको, ये वाला पर्सन, ये वही पर्सन है कि 20% लाभ पर बेचने से 20% हानि की तुलना में 60 रुपए अधिक है। तो यहाँ पर ये बात है कि 5% हानि पर बेचता, 5% एक मैच को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपए ज्यादा में बेचता उसे 5% का लाभ होता। तो यही तो बात है, बिल्कुल ये बात है। तो आपको यहाँ पर निकालना है क्या, क्रय मूल्य निकालना है। तो अब देखो पहले जो शॉर्ट मेथड सीखा था अपने उसको सीखते हैं। ये हो गई आपकी क्या, बाउंड्री लाइन हो गई, 100% हो गई, ये बाउंड्री लाइन हो गई, 100% हो गई। अब यहाँ पर बोला आपसे कि एक व्यक्ति एक मैच को 5% हानि पर बेचता, तो 5% हानि मतलब क्या हो गया कि वो उस मैच को 95% पर बेचता, ये होती बात आपकी, बिल्कुल होती। और यहाँ पर बोला उसे 5% लाभ होता, 5% लाभ पर कब बेचता, 100 रुपए की वस्तु को 5% लाभ मतलब 105 में बेचता, ये बात है आपकी। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, इनके बीच में अंतर आ गया 95 और 105, इसमें आया अंतर आपका 10% का अंतर आया। और ये अंतर किसके बराबर होगा, ये 80 रुपए के बराबर होगा। ये अंतर ही आपका 80 रुपए के बराबर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल 80 के बराबर होगा। आपको तो क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। ये क्रय मूल्य तो माना था आपने, बिल्कुल ये 100% है आपका। तो 10 से गुणा करेंगे तो 100% बनेगा आपका, इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 800 रुपए। मतलब आपने वस्तु कितने में खरीदी होगी, 800 रुपए में खरीदी होगी। ऑप्शन नंबर डी इस पर्सन का राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल ये बात आपकी क्लियर होगी। इसको आप बेसिक से करना चाहिए, बेसिक से भी कर सकते हैं आप। देखो 80 रुपए अधिक, अधिक का मतलब क्या होगा, एक तरीके से प्रॉफिट ही है। और प्रॉफिट कब होता है आपका, प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस सीपी, मतलब आप वस्तु को ज्यादा में बेच रहे हैं और कम में आपने खरीदी होगी। तो यहाँ पर आपको लाभ हो रहा है 80 रुपए का, ये 80 का तो लाभ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर आप बेचा कितने, 5% लाभ पर, मतलब 100 रुपए की वस्तु आपने, यहाँ पर सीपी क्या मान रहे, सीपी अपन 100 रुपए मान रहे है ना, सीपी एक्स मान रहे, तो मतलब एक्स की वस्तु को 5% लाभ मतलब 105% पर आपको बेचनी पड़ेगी, माइनस आपका सीपी कितना होगा, सीपी आपका होगा 5% हानि, मतलब यहाँ पर बात बनेगी आपकी क्या, यह बात बनेगी आपको यहाँ पर कि 5% हानि मतलब 95% पर बेचना पड़ेगा। ऐसी बात बनेगी, बिल्कुल बात बनेगी। तो यहाँ पर आप सोल्व कर सकते हैं आप, ये 80 हो गया, यहाँ बात बनेगी आपकी एक्स का 105 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे आपकी 2 जीरो आएगी, वही आपका एक्स हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आपका 2 जीरो आएगा। यहाँ से क्या होगा, 5 से कटेगा 21 बार, 5 से कटेगा आपका 20 बार, ये 5 से कटेगा आपका 19 बार, और 5 से कटेगा आपका 20 बार। तो यहाँ पर बात बनेगी आपकी 80 का मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 20 और 20, तो 20 तो आपका एलसीएम आ जाएगा, तो
21x में से 19x जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 2x बचेगा। 2 से कटेगा ये कितनी बार, 40 बार कट जाएगा। तो x का मान क्या बनेगा आपका, ये 40 और 20 को गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 जीरो और लगेंगे, मतलब x आपने क्रम मूल्य को माना, क्रम मूल्य आपको 800 रुपये रहा होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बेसिक मेथड करने का और ये आपका शॉर्ट मेथड है, दोनों प्रकार से आप बातों को कर सकते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने है, देखो एक दुकानदार ने एक कुर्सी को 2.5% हानि पर बेचा। ये आधा ही तो 1/2 मतलब आधा होता है, तो 2.5% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपए अधिक पर, अधिक मतलब प्रॉफिट हो रहा है मतलब ज्यादा, 100 रुपए ज्यादा में बेचता तो 7.5% का क्या होता, उसको लाभ होता। 7.5% का क्या होता, उसको लाभ होता। तो 12.5% लाभ कमाने हेतु कितने रुपए में बेचना होगा। पहले आपसे ये पूछता कि इतना लाभ होता है तो क्रम मूल्य निकालना होता था। अब की बार क्रम मूल्य नहीं निकालना, आपको ये निकालना है कि 12.5% लाभ कमाने हेतु कितने रुपए में बेचना होगा, ऐसी बात है। तो वही बात है, ये आपकी क्या हो गई, ये बाउंड्री लाइन हो गई 100% वाली आपकी। ये क्रम मूल्य हो गया आपका 100 रुपए। अब यहाँ पर बोला कि 2.5% हानि पर बेचता, तो 100% का 2.5% कम करेंगे, मतलब उस व्यक्ति उसको बेचता 97.5% में बेचता, बिल्कुल बेचता। आगे आपसे बोला है 7.5% लाभ पर बेचा जाता, तो इस 100 का 7.5% लाभ कितना होगा, 107.5 में बेचता। ये बात है, बिल्कुल ये बात है। तो यहाँ पर कितना अंतर आया, यहाँ पर अंतर आया 2.5 का और 7.5, 10% का अंतर आ गया। और ये 10% का मानी कितना होगा, ये 100 रुपये होगा। 10% का मानी कितना होगा आपका, 100 रुपये होगा। तो अब आपको तो निकालना है यहाँ पर 12.5% लाभ कमाना है, 12.5% लाभ कमाना है आपको, ये बात यहाँ पर आपको दे रखी बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10% का मान 100 रुपये है, तो 100% का बनेगा आपका 10 से गुणा करने पर, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। ये बात यहाँ पर आपकी बन गई। अब आपको तो कमाना है 12.5%, और 12.5% को बोलते हैं अपन फ्रैक्शन में 1/8 बोलते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने सिखा रखा है आपको परसेंटेज में। ये लाभ हो रहा है मतलब ये प्रॉफिट हो गया, और ये आपका सीपी हो गया। मतलब आपने वस्तु 8 में खरीदी है और बेचना आपको कितना में है, बेचना आपको 1 रुपये लाभ पर है। मतलब 8 में वस्तु खरीदी और आपको 9 में बेचना पड़ेगा। आपने यहाँ पर 100% मतलब क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपये। इस 8 का मान 1000 रुपये है, इस 8 का मान कितना है, 1000 रुपये है। इस 9 का मान निकालना है। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि 8 का मान दे रखा है आपको, 1000 रुपये दे रखा है। तो 1 का मान कितना होगा, यहाँ से 1 का मान बनेगा 1000 बटा कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 9 का निकालना है, इधर भी 9 से गुणा कर दो और इधर भी आप 9 से गुणा कर दो। तो बात कितनी हो जाएगी आपकी, बात हो जाएगी कितना बार कटेगा आपका। देखो इसको आप 8 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 8 से काटते हैं तो कट जाएगा कि 8 से, बिल्कुल। यहाँ पर काटते हैं तो ये 8 एकम 8 होगा आपका, 2 बचा 20 हो जाएगा आपका, 8 दूनी 16, 40 बचेगा आपका, 5 बार जाएगा, 125 बच जाएगा आपका। 125 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये बनेगा आपकी बात कितनी, देखो 900 को 9 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा आपका। 25 को 9 से गुणा करते हैं तो 225 होता है, तो 900 और 225 हो जाएगा आपका, 1125 रुपए में बेचना पड़ेगा आपको। ये बात आपके सामने है। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका डी राइट आंसर होगा। ऐसी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने देखो, आप यहाँ पर मैं आपको जुगाड़ बताऊं तो इतना करने की ये जरूरत नहीं थी आपको, ऐसे भी आप कर सकते थे कि 100% का मान कितना है, 1000 रुपए। अब आपको 12.5% लाभ कमाना है, मतलब आपको वस्तु को 112.5 रुपए में बेचना पड़ेगा। 112.5% का मान निकालना, तो 100% का मान 1000 है, 10% का मान कितना हो गया, 100 दे रखा आपको। इसमें इसको जोड़ेंगे तो 110% का मान 1100 होगा, नहीं होगा। तो आपको तो 1250, 112.5 का मान निकालना, तो 110 का मान 1100 आ गया, तो मतलब 1100 ज्यादा आंसर होगा। तो यहाँ पर 1100 से ज्यादा एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आप टिक मार देंगे बिना टिक। ये बात है ना, ये आपका कॉमन सेंस है। ये आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो ऐसे आप कहीं प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे, बिल्कुल। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट आपके सामने है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, इसे 80 रुपए कम में बेचा होता। कम मतलब क्या हो गया, लो से आपका, यानी हानि पर बेचा, तो विक्रेता को 10% हानि होती, तो क्रय मूल्य निकालना। सेम वही पर्सन है, आप जुगाड़ से कर सकते हैं अपना शॉर्ट मेथड, और आप बेसिक से भी कर सकते हैं, दोनों जैसे बेस्ट लगे। पहला मैं सिखाता हूँ शॉर्ट वाला आपका। देखो ये आपकी बाउंड्री लाइन है 100% की, ये 100% की आपकी बाउंड्री लाइन है। आपको बोला 10% लाभ पर बेचा गया, तो 100% का मान 10% लाभ कब होगा, जब आप वस्तु को 110% में बेचेंगे, तभी तो आपको 10 का लाभ होगा, बिल्कुल ये बात है आपकी। आगे आपको बोला है 80 रुपए कम में बेचा जाता, तो विक्रेता को 10% क्या नहीं होती।
तो 100% पर 10 की हानि मतलब उसने आपको 90 में बेची होगी वस्तु, तभी तो 10 की हानि होगी ना, बिल्कुल 90 में बेचने पर। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया, यहाँ पर परसेंट में डिफरेंस आ गया 20% का। और इसका मान ही कितना होगा, ये इसका मान ही 80 के बराबर होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे यहाँ पर पूछा है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, 100% होता है। क्रय मूल्य का मतलब 100% होता है। इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका कितना, ये बनेगा आपका 100% बन जाएगा। इसको 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, मतलब 400 रुपए में आपने वस्तु खरीदी होगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर क्या है, इसका बी राइट आंसर बनेगा। इतनी बात समझ आ गई। ये तो आपका हो गया शॉर्ट मेथड। इसको आपको लंबा करना है तो लंबा आपका ही होगा कि आप क्रय मूल्य मानेंगे, आप मानेंगे, माना आप क्रय मूल्य क्या मान लो, क्रय मूल्य मान लिया आपने x मान लिया। अब की बार हानि हो रही, तो हानि कब होती, हानि तब होती जब आपने वस्तु ज्यादा रुपए में खरीदी और आप बेच कम में रहे, मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तब आपको हानि होगी। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर क्या होगा, हानि आपको 80 रुपए की हो रही है, ये 80 रुपए की हानि हो जाएगी। क्रय मूल्य क्या होगा, x क्रय मूल्य हो गया, x का 10% कम में बेचेंगे, मतलब आपको 90% पर बेचना पड़ेगा। और यहाँ पर विक्रय मूल्य 100 रुपए पर आपको 10% लाभ कमाना है, मतलब आपको 110% पर बेचना पड़ेगा। तो इसको हल करने पर यहाँ से आपका x का मान भी 400 आएगा। इसको आप बैठकर हल कर सकते हैं, यहाँ से भी आपका वही आंसर आएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से आपके सामने इस प्रकार से, ये भी आपका उसी प्रकार का प्रश्न है, शायद अब आप कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो देखो यहाँ पर बोला है 16% लाभ पर बेचा गया, इसे 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो इसे 20% लाभ होता। कुकर का क्रय मूल्य निकालना है, तो आसान प्रश्न है। अधिक मतलब क्या हो गया कि इसको लाभ ही हो रहा है, लेकिन अब की बार ये बात दे रखी है आपको, ये आपकी बाउंड्री लाइन हो गई 100% की। यहाँ पर क्या हुआ कि इसको 16% लाभ पर बेचा जाता, तो 100% पर 16 लाभ कब होगा, जब इसको आप बेचेंगे 116% पर, तभी 16 का लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा। अब यहाँ पर 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। तो इस 100% पर 20 लाभ कब होगा, जब इसी वस्तु को आप 120 में बेचेंगे। तो अब की बार आपके दोनों डायग्राम इधर ही बन गई, दोनों आपके इधर ही बन गई। तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर इन दोनों परसेंट में कितना अंतर आ रहा है, परसेंट में आ रहा है आपका 4% का अंतर। और ये 4% का मान कितना होगा, ये 20 होगा, 4% का मान, 4% का मान तो 20 होगा, बिल्कुल 20 होगा 4% का मान। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पर आपको तो क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य 100% होता है। इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 से गुणा करना पड़ेगा। 25 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 100%, तो 25 से आपको इधर भी गुणा करना पड़ेगा। 25 दूनी हो गया 50 और एक जीरो और लगाएंगे, मतलब आपका जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपए रहा होगा। ये बात आपकी बन गई, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई। इस प्रश्न को बेसिक से भी कर सकते हैं आप। बेसिक क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, आप मानेंगे यहाँ पर क्या माना, इसका जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, अधिक मतलब लाभ, तो लाभ होता है आपका जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। लाभ केवल 20 रुपए का है आपका, और यहाँ पर क्रय मूल्य x है, तो यहाँ पर आपका देखो 20% बेचेंगे, मतलब x का 120% बेचेंगे, फिर आप x का 116% पर बेचेंगे, तब आपको 20 रुपए का लाभ होगा। मतलब इनका अंतर ही तो लाभ होगा, इनका जो अंतर होगा वही लाभ है आपका। ऐसे लिखेंगे, इसको भी आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी आपका 500 रुपये आंसर आएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इतनी बात आपके क्लियर है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, समझना इसको। देखो किसी अलमारी को 2576 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो कितना लाभ होता है, मतलब आपने एक अलमारी को बेच दिया 2576 में बेच दिया, तो आपको लाभ हो रहा है कितना, 12% का लाभ हो रहा है। अगर इसे आप 100 रुपए कम में खरीदते और उतने ही रुपए में बेचते तो कितना लाभ होता, आपको ये निकालना है। तो मतलब पहले आपको एग्जैक्ट क्रय मूल्य क्या है इसका वो निकालना पड़ेगा, फिर उसका 100 रुपए कम करके वो आप क्रय मूल्य आएगा, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, और आप बेच हुए 2576 में रहे, आप लाभ निकाल पाएंगे। ऐसा करना है आपको। तो यहाँ पर बात बनेगी आपकी क्या, 12% लाभ होता, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या बनेगा कि 100 रुपए में आपने वस्तु खरीदी तो 12% लाभ होगा, मतलब आपने 112 रुपए में आप वस्तु को बेच रहे हैं। इतनी बात बनेगी, बिल्कुल इतनी बात बनेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, आप बेच कितने में रहे एग्जैक्ट, आप बेच रहे हैं 2576 में बेच रहे हैं, 2576 में बेच रहे हैं। क्या ये 112 का गुना होता है क्या, 112 का दुगना होता है 224 होता है। तो यहाँ तो 224 से कितना ज्यादा ही, ये 6 जोड़ेंगे तो 230 होगा, 30 से आपका 27 ज्यादा है, 27 33 होगा आपका। हाँ तो कितना हो जाएगा आपका, देखो ये दुगना तो कितना होगा इसका, 112 का दुगना तो होता है 224 होता है, तो
57 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा 33 बचेगा आपका, और 6 और उतारेंगे तो ये बनेगा 336। तो 100 का 3 गुना 300 होता है, और 12 का 3 गुना 36 होता है, मतलब 3 बार पूरा पूरा कटेगा 23 बार। ये बात हो गई इसकी। तो मतलब यहाँ भी आप 23 गुना करेंगे तो मतलब आपने जो वस्तु है वो 2300 रुपए में खरीदी होगी। यही बात होगी बिल्कुल, आपने वस्तु 2300 में खरीदी होगी। अब यहाँ पर आपसे बोला कि वस्तु आपने 100 रुपए कम में खरीदी होती। पहले आपका सिस्टम ये था कि वस्तु को आप 2300 रुपए में खरीद रहे थे और 2576 में आप बेच रहे थे, तो आपको 12% का लाभ होता। ये बात थी आपको, तो आपको 12% का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। अब यहाँ पर बात ऐसी हो गई, कि इस वस्तु को आप 100 रुपए कम में खरीदते हैं, मतलब इसमें 100 घटाएंगे तो कितने में खरीदते हैं आप, इसको खरीदते हैं आप 2200 रुपए में खरीदते हैं, और आप उतने में ही बेचते हैं, उतने मतलब 2576 रुपए में ही बेचते हैं। तो लाभ कितना परसेंट होता है आपको, तो यहाँ कितने का लाभ हो रहा है, कितना अधिक है, ये अधिक है आपका 376 रुपए अधिक है। तो यहाँ पर लाभ कितना होता है, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट कितना होता, तो 376 रुपए का लाभ होता आपको। और यहाँ पर कितने पर लाभ होता अब की बार लाभ होता आपको 2200 रुपए पर, 2200 पर लाभ होता आपको। और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से गुणा कर देंगे आप। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई आपकी, अब भाग लगाना है आपको। आप भाग लगाना जानते होंगे, 37 में 22 का भाग जाएगा, एक बार जाएगा, कितना बचा 15 और 156 हो गया आपका। 22 सत्ते होता है 154, कितना हो गया 7 बार गया 154। यहाँ बचेगा आपका 2 और ये बचा आपका यहाँ पर 22 बचा। ये कटेगा आपका 2 से कटेगा तो 1/11 बचेगा। ऐसा आपका जो ऑप्शन है सी में है, आपको इतना आंसर होता है आपका, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो 1 बार, 2 से कटेगा तो 11 बार, 17 से 1/11% का आपको लाभ होता। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का है, यहाँ पर इसको आप समझेंगे। देखो, किसी वस्तु को 8800 में बेचने पर होने वाला लाभ किसी वस्तु को 7200 में बेचने पर होने वाली हानि की राशि के बराबर है। यदि इसे आप 9600 रुपए में बेचा जाता तो लाभ कितना परसेंट का होता, यह बात आपको बोली। तो ये वही पर्सन है आपका। पहले आपको वहां परसेंट में, देखो ये यही पर्सन है आपका, इसको समझना। यहाँ पर यही बात है, यहाँ पर बाउंड्री लाइन वाली बात है। पहले आपको परसेंट में दी होती थी और लाभ आपका रुपए में होता था। ये बात है, लाभ रुपए में दिया होता था आपको और क्रय मूल्य निकालने को बोला था। अब की बार ये बोला आपसे कि इतने में बेचते और इतने में बेचते तो लाभ और हानि बराबर हानि होती। तो आपको एग्जैक्ट आप इतने में बेचते तो कितना लाभ होता, ये निकालना है। मतलब ये है आपकी बाउंड्री लाइन। ये क्या है, आपकी बाउंड्री लाइन है। ये आपकी बाउंड्री लाइन हो गई, बिल्कुल बाउंड्री लाइन हो गई। अब यहाँ पर बोला किसी वस्तु को 8800 में बेचने पर होने वाला लाभ, 8800 में होने वाला लाभ, तो मतलब 8800 में लाभ इधर होगा आपका। तो आप अगर इस वस्तु को 8800 में बेचते तो आपको जितना भी लाभ होता वो लाभ वो 7200 में बेचने वाली हानि के बराबर है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर बात ऐसी है कि यहाँ पर आपके पास कोई वस्तु थी, इस वस्तु को अगर आप 8800 में बेचते हैं तो आपको कुछ लाभ होता है, बिल्कुल होता है। और अगर इसी वस्तु को आप 7200 में बेचते तो आपको कुछ हानि होती। तो यहाँ पर ये हानि और ये लाभ क्या है, ये बराबर है। तो यहाँ पर जितना लाभ होता वो इस हानि के बराबर है। तो आप मुझे बताओगे ये क्या है आपकी, ये क्रय मूल्य वाली लाइन है, ये क्रय मूल्य वाली लाइन है। आप मुझे बताओगे उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा, इन दोनों का जोड़ के आधा कर दो, इसके फिर इसका डिफरेंस का आधा कर दो। तो यहाँ पर 7200 और 8800 में कितना अंतर है, यहाँ पर अंतर है 1600 का। तो 1600 का आधा होता है 800। तो 800 या तो इसमें जोड़ दो या इधर से 800 घटा लो। इसमें 800 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8000 होगा, और इधर इसमें से आप 800 घटाते तभी आपका 8000 आएगा। मतलब 8000 की वस्तु को आप 8800 में बेच रहे हैं तो आपको 800 रुपए का लाभ होता। और 8000 की वस्तु को आप 7200 में बेचेंगे तो भी आपको 800 की हानि हो रही। तो दोनों बराबर है ना आपकी, इधर 800 की हानि हो रही, इधर 800 का लाभ हो रहा है। ये तो बोला आपसे, देखो इतने में बेचने वाला लाभ और इतने में बेचने पर होनी हानि राशि ये बराबर है। बराबर के लिए बोला है तो मतलब आप इनको जोड़ के आधा कर देंगे या डिफरेंस का आधा करके निकाल सकते हैं। ये बात हो गई। तो मतलब आपने वो वस्तु 8000 रुपए में खरीदी, ये बात हो गई बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर सीपी और एसपी क्या होगा आपका कि 8000 रुपए में तो आप खरीद रहे हैं। अब क्या हुआ, इस वस्तु को अगर आप 9600 में बेचते, 9600 में इस वस्तु को बेचते तो आपको लाभ कितना होता, तो यहाँ पर लाभ होता आपको 1600 रुपए का। कितना होता लाभ, 1600 का लाभ होता। और किस पर होता लाभ, आपका क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपका 8000 रुपए है और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आपका 100 से हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, और 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया आपका। 8 से कटेगा 16 2 बार और जीरो और लग जाएगा, तो फिर आपको 20% का क्या होता, लाभ होता। ऐसा जो आपका ऑप्शन है वो आपका ए राइट आंसर होगा। ये बात यहाँ पर आपकी समझ में आ गई होगी।
बहुत अच्छे प्रकार में समझाने का प्रयास करें। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। 1-2% और है। देखो यहाँ पर बोला है 13,400 रुपए में वस्तु को बेचने से हुआ लाभ 11,600 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। देखो एक बार तो इतने में बेचने पर जितना लाभ होता है और इतने में बेचने पर जितनी हानि होती है दोनों बराबर है। 14,750 में बेचते तो लाभ क्या होता, सेम परसेंट है आपका। देखो ये बाउंड्री लाइन हो गई, इस बाउंड्री लाइन होती है आपकी सीपी। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि इस सीपी को अगर आप 13,400 में बेचते तो आपको कुछ लाभ होता। कितना लाभ होता आपको यहाँ पर जितना भी लाभ होता आपको। और एक बार इस वस्तु को आप कितने में बेचते, इस वस्तु को आप बेचते कितने में, 11,600 में बेचते तो आपको हानि होती। तो ये जो हानि है ये इस लाभ के बराबर है। ये बात आपको दे रखी, बिल्कुल दे रखी। तो यहाँ पर दोनों में अंतर कितना है, 11,600 में 400 जोड़ेंगे तो 12,000 होगा। 12,000 इससे कितना दिखे, 1,400 दिखे। तो 1,400 और 400 1,800 दिखे। तो 1,800 का आधा कितना होगा, 900 होगा। इसमें 900 जोड़ेंगे तो बनेगा 12,500 बनेगा। 12,500 बनेगा। 12,500 की वस्तु को इतने में बेचेंगे तो आपको 900 का लाभ होगा और इतने की वस्तु इतने में बेचेंगे तो 900 क्या नहीं होगी, दोनों बराबर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। और इस वस्तु को आप कितने में बेचते हैं, 14,750 में आपको बेचने के लिए बोला है। मतलब ये आपका एसपी हो गया। तो एग्जैक्ट लाभ कितना होता, 12,500 में आपने खरीदी, 14,750 बेच रहे हैं तो आपको यहाँ पर लाभ हो रहा है 2,250 का लाभ हो रहा है। कितने पर लाभ आपको, लाभ हो रहा है 12,500 पर लाभ हो रहा है। और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से आप गुणा करेंगे तो बात यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, 2 से 2 कट गया आपका। अब 125 से काटें कितनी बार, तो 125 से पहले 25 से काट लेते। 25 से कटेगा 5 बार कटेगा आपका। और 25 से 225 कटता है 9 बार और ये बनेगा 0। 90 बार कट गया। 5 का भाग इसमें लगाएंगे 90 में तो 18 आंसर आएगा। तो परसेंट में नहीं, आपको रुपए में निकालना है। तो लाभ क्या होगा, अच्छा लाभ ही निकालना था आपको, लाभ निकालना था, परसेंट नहीं निकालनी आपको। लाभ निकालने के लिए बोला था, परसेंट नहीं निकालनी थी आपको। तो लाभ तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। लाभ तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ना आपको कि 12,500 में खरीदी और 14,700 में बेच रहे हैं तो 2,250 रुपए का लाभ हो रहा है आपको। ऐसा तो आपका ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर डी में है। ऐसा तो आपको लाभ ही दे रहे हैं। परसेंट में नहीं निकालना, केवल आपको लाभ निकालने की बोला है यहाँ पर। और परसेंट में निकालने की बोलता है तो क्रम मूल्य का भाग लगा के 100 से गुणा करेंगे तो 18% यहाँ पर आपको लाभ होता। ये बात यहाँ पर समझ में आपकी आ गई होगी। आगे चलते अपन, एक आध प्रश्न और है, इसका भी आप आंसर दे दो एक बार फटाफट से। देखो एक वस्तु को 1134 रुपए में बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। यदि वह वस्तु को 1354.50 रुपए में बेचता तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, ये आपके नहीं पूछ जाते, इसको छोड़ो आप, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछ जाएंगे, इसको छोड़ सकते हैं आप। तो ये आज के आपके इतने ही प्रश्न थे, थोड़ा अच्छे प्रश्न हो जाएंगे, आपसे नहीं पूछ जाएंगे इस प्रकार के प्रश्न। तो ये उम्मीद करते हैं जो बातें आपको सिखाई गई हैं वो सारी की सारी बातें आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो जो आज की जो क्लास थी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, यहाँ से आपका 100% एक आध प्रश्न आता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आज के लिए आपका इतना ही काफी था। मिलते हैं कल, सभी को धन्यवाद, नमस्कार।